दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी जीडीसी एग्जाम के बारे में। किसके बारे में करने हैं? जीडीसी एग्जाम के बारे में, जो आज हुआ है। कब हुआ है? 15 दिसंबर को है, उस 2023 में। सेकंड शिफ्ट है किसका? लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जीके एंड जीएस के, ठीक है। पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन है उनके बारे में, जो 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ताकि उनके बारे में जानकारी मिल सके और उससे लेवल का पता लग सके। उस मतलब क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या नहीं पूछे गए, क्योंकि इसमें बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। 40 या 38 के समथिंग थे, और 60 क्वेश्चन जीके जीएस रीजनिंग और मैथ थी। क्या थी? जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ थी, ठीक है ना। उसी के आधार पर आज जो पेपर देके आए उनसे हमने पूछा हमारे स्टाफ में क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का, ठीक है। उसके बारे में एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? पहला प्रश्न ये था कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। आप देख सकते हो कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, ये पूछा गया था, ठीक है। उसी की में मतलब पता लगा सकते हैं किसमें पूछा गया किसमें नहीं, लेकिन लोगों ने ये बताया ऊष्मा का मात्रक क्या है, ठीक है। एसआई एमकेएस या सीजीएस में किसमें पूछा ये नहीं पता। ऊष्मा का मात्रक क्या है ये पूछा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या था? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? यानी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है ना। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अगली बार अगर पूछा जाए तो ये है अगली शिफ्ट के लिए, ठीक है। दूसरा था निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है? मतलब उसमें ऑप्शन दिए हुए थे और ये पूछा था कि इनमें से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है, ठीक है। उसी के आधार पर हम कर सकते हैं, क्योंकि मूल मात्रों की संख्या कितनी है? 7 है। और अगर बात करते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जो अन्य मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे विस्थापन, ठीक है, ये व्युत्पन्न हो गए, क्योंकि विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये दूरी और समय से मेल से बनाया जा रहा है, ठीक है। इनको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। उसी में से हमको देखना था, ठीक है। दूसरा प्रश्न नंबर 4 था विराट कोहली का संबंध किस खेल से थे? विराट कोहली का बिल्कुल इजी सवाल था। किससे था? खेल से, यानी क्रिकेट से। कौन सा खेल था? क्रिकेट। क्रिकेट से संबंध था, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? यानी ये पूछा था चिमटा है जो किस प्रकार का उत्तोलक है, यानी चिमटा कैसे होता है? ऐसा और ऐसे, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लोड होता है, ठीक है, भार होता है, और यहाँ पे हम बल लगाते हैं, ठीक है। कौन से प्रकार का था? थर्ड प्रकार का, ठीक है, तीसरे प्रकार का, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, आईसीसी विश्व कप 2023, यानी आईसीसी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय टीम के कप्तान की बात कही है कि कौन थे? रोहित शर्मा। इसके क्या आंसर होगा? रोहित शर्मा थे। निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका आयाम मात्रक नहीं होता? आयाम को ही मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि यूनिट से पूछे गए थे, यानी मात्रों से पूछे गए थे, जो कि फिजिक्स का या साइंस का पहला ही चैप्टर होता है, मेजरमेंट एंड मात्रक, ठीक है, उनसे पूछे गए थे। किसका मात्रक नहीं होता? उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ये उनसे हमको पता लगा सकते थे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न था, देखो एक और ये आ गया, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? यानी इसमें पूछा था एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, ठीक है। इसका वायुमंडल दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे गए जो मात्रक से सबसे ज्यादा था साइंस से संबंधित थे, क्योंकि लोको पायलट टेक्नीशियन का था, बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? क्योंकि चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? 1 kg होगा, क्योंकि बदलता नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किसी उत्तोलक में आलम सिरे पर है और लगाया गया बल प्रयास दूसरे सिरे पर है, पर तथा भार मध्य में है, तो कौन सा उत्तोलक होगा? देखो, यानी किसी उत्तोलक में आलम सिरे पर है, ठीक है ना। ये देखो सिरे पर क्या है? आलम है, ठीक है। और कह रहे लगाया गया बल यानी दूसरे सिरे पर है, ठीक है ना, यानी फोर्स प्रयास सिरे पर, तथा भार मध्य में, लोड मध्य में, तो ये कौन से प्रकार का होगा? द्वितीय प्रकार का, सेकंड प्रकार का क्या होगा? उत्तोलक होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य के मंदिर में सीरियल बम धमाका हुआ था? हाल ही में करंट से संबंधित है, किस राज्य में हुआ था ये आपको देख लेना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, ये देखो द्रव्यमान का फिर एसआई पूछ लिया, क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान मतलब कि मात्रक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और एक टॉपिक क्या है? कौन सा? उत्तोलक का, प्रयास एंड मशीन संबंधित ये क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। महाराष्ट्र में खुले सांस्कृतिक केंद्र का नाम क्या रखा गया था?
इसका एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या नाम रखा गया था, ये करंट का आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पूछे गए थे। फास्ट आपको जल्दी देखना है, बाकी उसी के अनुसार करना है। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? वही मूल मात्रक, मतलब 7 मूल मात्रक थे, 7 ही याद रखना है हमको। मीटर सेकंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ये याद रखने हैं और उसी से आपको देखना था कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, ओम के नियम का पालन कोई नहीं करता। मतलब उसमें चालक दिए रखे होंगे, ओम के नियम का पालन कोई नहीं करता, उसी हिसाब से आपको देखना था। प्लास्टिक जो भी है वो ऑप्शन के अनुसार था। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। ठीक है ना, उसको कौन बदलता है? एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है, मतलब वो बदलता है। रेक्टिफायर हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं। 17 क्या था? एन टाइप का अर्धचालक कौन सा है और पी टाइप का अर्धचालक कौन से? मतलब अर्धचालक पूछे थे, मतलब कि वो दे दिया, मतलब कौन से प्रकार का चालक है, कौन से नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। लेड एसिड बैटरी में क्या उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम वाष्प लैंप, मतलब सोडियम जो वाष्प लैंप जलने पर मतलब कौन सी रंग की ज्वाला या लो के साथ जलता है या उत्पन्न करता है, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, साइंस से ज्यादा थे क्योंकि भाई लो को पहले टेक्नीशियन है उसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, प्रकाश का रंग किस से याद किया जा सकता है? प्रश्न 21 प्रश्न ये था, प्रकाश का रंग किससे याद किया जा सकता है। मतलब प्रश्न नंबर 22 था, 2 अक्टूबर को किसकी 153वीं जयंती मनाई गई थी? किसकी मनाई गई थी? सब जानते हैं किसकी मनाई गई थी, महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई थी। ठीक है, अब मैथ का विश्लेषण देखते हैं। मैथ में क्या क्या कितना कैसे पूछा गया था। ठीक है, ज्यादा तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही है, देखते हैं। इतना क्वेश्चन नहीं मिले। नंबर ऑफ जीरो, यानी मतलब उसमें पूछा था कितने मतलब नंबर ऑफ जीरो से एक क्वेश्चन पूछा था, जीरो काउंट करना था, कितने जीरो है कितने नहीं, उस हिसाब से। टाइम एंड वर्क का मतलब टाइम और वर्क के कितने थे? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के 4 से 5 क्वेश्चन इसी से ज्यादा थे, और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये मतलब कि वो टॉपिक है जो मतलब लगभग सब स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इनसे ही जो क्वेश्चन आए थे वो मोस्टली आए थे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो मतलब कि ताकि आप इनको देख के पता लगा सकते हैं कि 19 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह के एग्जाम सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं, क्या लेवल रहने वाला है क्या नहीं। मेन बात रहती है ट्रेड की। ठीक है, इसमें ही जो क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्टली मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे। बेसिक साइंस के कितने क्वेश्चन आने वाले थे? बेसिक साइंस के 40 क्वेश्चन आने वाले